तो भाई ये देखो, ये है आज का अगला टॉपिक, स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, इक्विलिब्रियम हमने मेंटेन कर रखा है, तो स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम हम देख रहे हैं। तो भाई इसमें क्या है, देखो डेल डब्ल्यू इक्वल टू जीरो हमें पता था। अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसका जितने भी फोर्सेस के द्वारा वर्क डन उस पर हो रहा है उस इंस्टेंट पे वो जीरो होता है। तो अदर फोर्सेस प्लस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये वर्क डन इक्वल टू जीरो। देखो अगर यही बॉडी डायनेमिक्स में हम पढ़ ले होते तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता और उससे वर्क एनर्जी थ्योरम डिराइव हो जाती। लेकिन इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं तो नेटवर्क जो है जीरो हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क भी यही कहता था। तो डेल डब्ल्यू ग्रेविटी इज़ द वर्क डन बाय ग्रेविटी। मान लो एक बॉडी है एम जी, इस पर इसका वेट है और इसको हमने डी वाई ऊपर ले गए, तो कितना वर्क डन हुआ ग्रेविटी के द्वारा, एम जी माइनस में आएगा क्योंकि नीचे को है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है, 180 डिग्री एंगल है, माइनस एम जी डी वाई। तो माइनस एम जी डी वाई जो है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज़ हो रही है, एम जी डी वाई पोटेंशियल एनर्जी चेंज है, लेकिन वर्क डन जो है माइनस एम जी डी वाई है। तो डी डब्ल्यू नॉट वर्क डन को लिख दिया माइनस डी पी इक्वल टू जीरो। तो अगर कोई फोर्स और प्रेजेंट नहीं होता यहाँ पे ग्रेविटी के अलावा तो डेल डब्ल्यू नॉट जीरो हो जाता है। जैसे कि ये एयर में जा रही है तो रेजिस्टेंस फोर्स फ्रिक्शन तो होगा नहीं, तो डी पी जीरो हो गया। इसका मतलब हमने डी पी बाई डी एक्स कर दिया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, वो भी जीरो आया। तो अब देखो अब क्या होगा, अब तीन चीज़ होती है जो मतलब स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम को डिराइव करती है। एक केस होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, एक होता है स्टेबल, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है और ये न्यूट्रल होता है। क्यों होता है, देखो ये जो है पीक पॉइंट वाला, पीक कर्व पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो, ये मैक्सिमा केस है। ये अनस्टेबल इसलिए क्योंकि एक बॉल को आपने एक बाउल के टॉप में रखा है तो इधर भी जा सकती, इधर भी जा सकती, स्टेबल नहीं हो पाएगी वो। हल्का सा डिस्टर्ब करना उसे इस पोजीशन से तो गिर जाएगी, यानी कि स्टेबिलिटी को लूज कर देगी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला, मैक्सिमा। न्यूट्रल मतलब कि इस बॉल को आप हल्का डिस्टर्ब करोगे तो हल्का सा जाके रुक जाएगी, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है कि जितना आपने उसे डिस्टर्बेंस दिया उतने पर ही अटक जाएगी। यह है मिनिमा। स्टेबल इक्विलिब्रियम, इस बॉल को हल्का सा इधर को करो वापस आ जाएगी, मतलब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो मिनिमा कंडीशन है। डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो मैथमेटिक्स में याद करना मिनिमा होता है, डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो याद करना किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा होता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा का केस है। इस बॉल को हल्का इधर करो वापस आएगी, अपनी पोजीशन को रिस्टोर करेगा। तो यह है स्टेबल, ये न्यूट्रल, और वह अनस्टेबल। मैक्सिमा जो होगा हमेशा अनस्टेबल होगा। तो यहाँ लिख देते हैं, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये देखो, और ये वाला जो है अनस्टेबल है, यह अनस्टेबल हो गया। तो ये टॉपिक जो है स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया। अब इसके बाद एक आता है डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल। ये सिंपल सी डेफिनेशन में आपको समझा देता हूँ। कोई भी बॉडी अगर मोशन में है और एफ इक्वल टू एम ए को फॉलो करेगी, वेक्टर लो है, मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा है लेकिन वेक्टर है तो ये वेक्टर लगा दिया, सिग्मा एफ इक्वल टू एम ए। कुछ नहीं करना है, इस एम ए फोर्स को यहाँ ले आना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो वेक्टर एफ प्लस माइनस वेक्टर एम एफ इक्वल टू जीरो। तो ये फोर्स इधर ले आए तो माइनस एम एफ हो गया, तो इसे बोलते हैं इनर्शिया फोर्स। ये कहता है कि कोई भी बॉडी जो है अगर डायनेमिक मोशन में है तो अगर उसका हमने मतलब उसका मास इंटू एक्सेलरेशन जो है इनर्शिया फोर्स बन जाएगा इस साइड आके। इसका मतलब ये है कोई बॉडी मान लो मोशन में थी, उस पर उतना ही फोर्स आपने लगा दिया स्यूडो फोर्स एम ए के बराबर, तो रेस्ट में आ जाएगी। तो डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि किसी डायनेमिक बॉडी को स्टैटिक कंडीशन में चेंज करके दे देता है हमें। मतलब ये तो इक्विलिब्रियम में आ गई ना, स्यूडो फोर्स लगाया हमने, पहले इस पर एम ए का अनबैलेंस था, आपने इनर्शिया फोर्स उतना ही दे दिया तो इक्विलिब्रियम में आ गई, नेट फोर्स जीरो हो गया। तो ये डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल है। ऐसी रोटेशन में नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा, तो आपने स्यूडो जैसे टॉर्क जो था आई अल्फ़ा रेजिस्टेंस को काउंटर करके घुमा रहा था इसे, आपने उतना ही स्यूडो फोर्स दे दिया आई अल्फ़ा। तो ये इनर्शिया फोर्स है, इनर्शिया टॉर्क।
तो ये 0 हो गया, मतलब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक तरह से इक्विलिब्रियम में आ गया। तो किसी डायनेमिक बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम में देखना है तो डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल आता है पिक्चर में। वो कहता है कि इनर्शिया फोर्स जो है वो ऐड कर दो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। थैंक यू। ये आज के टॉपिक से ओवर हो गए। अब बचेगा एक ट्रस का टॉपिक, तो ट्रस करा देंगे, उसके बाद फिर हो जाएगा गेम ओवर। थैंक यू। फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ओवर हो जाएगी मतलब।